ब्रेकिंग आई है। ईरान की बमबारी से इजराइल में जमकर तबाही है, चीख पुकार है। इजराइल के नागरिकों ने ईरान से विनती की है, वो बार बार विनती कर रहे हैं, प्लीज ईरान युद्ध रोक दें, हमें माफ कर दें। तेल अवीव, हाइफा में ज्यादातर इमारतें खंडर हो चुकी हैं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं अब कि इजराइल की जनता ईरान से माफी मांग रही है और विनती कर रही है कि हमें माफ कर दें, अब ये युद्ध रोक दें। वो बार बार कह रही हैं कि हमारे नेता नेतन्याहू ने जो गुनाह किया, उस गुनाह की सजा आखिर हम मासूमों को क्यों दी जा रही है। क्योंकि आप ये समझिए, जब युद्ध होता है तो युद्ध की जद में सब आता है, चाहे वो आम हो या खास हो, मासूम हो या गुनहगार हो। यही वजह है कि नेतन्याहू ने जिस युद्ध का आगाज किया, उस आगाज को अंजाम पर लेकर जा रहा है ईरान, और वो अंजाम बेहद घातक सीधे नजर आता है। एक और बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। मध्य इजराइल में एक बार फिर से अटैक किया है मिसाइल से। तो मिसाइल हमले के बाद में इलाके में भगदड़ मच गई है। हमले से आसमान में काले धुएं का गुबार सीधा सीधा नजर आता है और ये मान के चलिए एक बार फिर से तबाही है। देखिए रहवासी इलाकों में किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं और तबाही का मंजर रहवासी इलाकों में, चुनौती का सबक। चौदह दिन, जी हाँ 14 दिन बीत चुके हैं इस युद्ध के और दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का अहंकार भी मिडिल ईस्ट की धूल में मिल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा था कि ईरान को वो ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख देंगे, लेकिन ईरान के जो फौलादी जिगरे हैं, उन्होंने ट्रंप को पूरी तरह से रणनीति को इसको खाक कर दिया। अब वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक आज सिर्फ बौखलाहट नजर आती है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो झूठ पर झूठ बोलकर अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है ईरान, जिसकी मिसाइलों ने अमेरिकी अड्डों पर जलजला ला दिया। क्या अमेरिका अब मिडिल ईस्ट से रफू चक्कर होने की तैयारी में है? बड़ा सवाल है। चौदह दिन पहले जो अमेरिका दुनिया को अपनी धौंस दिखा रहा था, आज वही अमेरिका बंगले झांक रहा है। पेंटागन के दावों की हवा निकल चुकी है। ट्रंप ने कहा था कि ईरान को तबाह कर देंगे, लीडरशिप ध्वस्त कर देंगे, ईरान में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान की मिसाइलें हर रोज अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बना रही है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों के विपरीत ईरान का मोज़ाइक डिफेंस इतना मजबूत साबित हुआ कि अमेरिका की अत्याधुनिक तकनीक भी घुटने टेकती नजर आ रही है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, अमेरिका के सुपर पावर होने के मिथक का अंत है। डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब किसी से छिपी नहीं है। वो ना चैन से सो पा रहे हैं, ना कोई ठोस रणनीति बना पा रहे हैं। कभी कहते हैं जंग जीत ली, कभी कहते हैं अगले हफ्ते तबाही लाएंगे। ये जुबान के फिसलने का दौर नहीं, ये ट्रंप के डर का दौर है। वो जानते हैं कि उन्होंने एक ऐसी आग में हाथ डाल दिया है जो अब उन्हें झुलसा रही है। ट्रंप झूठ पर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके पास सच बोलने की हिम्मत ही नहीं बची। सच ये है कि अमेरिका को इस युद्ध में फायदे से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है और नेतन्याहू की चालें इस कदर फेल हुई है कि दुनिया उन पर हंस रही है। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो 2003 का इराक नहीं है। जिस तरह की मिसाइलें ईरान ने दागी है, उन्होंने इतिहास में तबाही की एक नई इबारत लिख दी है। जानकारों का मानना है कि जो तबाही अमेरिका और इजराइल ने झेली है, उसकी यादें दशकों तक उन्हें डराती रहेगी। ये ईरान का वो फौलादी जिगरा है जिसने दुनिया को भौचक्का कर दिया है। ट्रंप और नेतन्याहू अब एक ऐसे दलदल में है जहां से जीतना मुमकिन नहीं, सिर्फ बर्बाद होना तय है। कहते हैं कि झूठ की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती,
और ट्रंप का ये झूठ का साम्राज्य अब ढहने के कगार पर है। मिडल ईस्ट में अमेरिका की साख आज दांव पर है, बल्कि यूं कहे कि खाक हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट को ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस हार को स्वीकार करेंगे या झूठ की इस नाव को और डूबने देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब जो 14 दिन की जंग है और ट्रंप के 14 झूठ जो दुनिया के सामने आ चुके हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति आज दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूज कमांडर बन चुका है। समझिए, वो कभी कहते हैं कि हमला करेंगे, कभी कहते हैं कि जंग हम जीत चुके हैं, रात में हुंकार भरते हैं और सुबह जमीनी सेना भेजने से कतराते हैं। ट्रंप का माइंड गेम अब उनका सरदर्द बन चुका है, ऐसा जानकार कहते हैं। अब ईरान की मिसाइलों ने ऐसी चोट दी है कि ट्रंप को अब दिन में भी तारे नजर आते हैं। कभी शांति की रट, कभी तबाही की धमकी, और ये रणनीति नहीं है। कहा जा रहा है कि ये हार की बौखलाहट है। ईरान के मोजेक चक्रव्यूह में ट्रंप इस तरह से फंस चुके हैं कि अब वो सिर्फ झूठ ही एक तरह से उनका आखिरी सहारा है। ट्रंप का झूठ आखिर क्या है और जो वो बातें करते हैं उसकी हकीकत क्या है, वो भी आपको समझना चाहिए। क्यों दुनिया कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अब झूठ के बादशाह बन चुके हैं? दरअसल समझिए, तारीख के अनुसार 12 मार्च को अमेरिका ने ईरान से जंग जीत ली। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई, ड्रोन खत्म हो गए ईरान के, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन हकीकत क्या रही? हकीकत ये कि ईरान अब उन्हीं मिसाइलों से एक तरह से लगातार निशाने साध रहा है, हमले कर रहा है, वही मिसाइलों को फोड़ रहा है। ईरान के ड्रोन अब मिडिल ईस्ट में बरस रहे हैं। अब उसके पहले 11 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में कोई माइंस नहीं लगाई गई हैं। ईरान को इसकी कीमत तक चुकानी पड़ेगी। ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, लेकिन इन बयानों की हकीकत क्या थी? ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ये स्पष्ट हो गया। तमाम इंटरनेशनल तमाम ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ गई। समुद्री रास्तों में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं ईरान की तरफ से। अमेरिका के जो तेल टैंकर्स हैं, अब उन पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर रहा है ईरान। इसके पहले 10 मार्च की तारीख भी याद कीजिए। 10 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भाई पेंटागन ने तो ट्रंप के मिशन कंप्लीट वाले दावे को भी गलत बता दिया। रक्षा मंत्री हेक्सेट ने जंग अभी तेज हो रही है ये बात कही और डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावे ध्वस्त कर दिए। हकीकत क्या है? हकीकत 10 मार्च को ईरान ने अमेरिकी अड्डों पर भीषण बमबारी कर दी। कुवैत हो या बहरीन, यहाँ पर अमेरिकी बेस पर जबरदस्त अटैक किए गए। उसकी तस्वीर भी पूरी दुनिया ने देखी। इसके एक दिन और पहले का बयान बताते हैं, जब 9 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान युद्ध लगभग अब पूरा हो चुका है। बयान का असर यह था कि कच्चे तेल के दाम अचानक से गिर गए। हकीकत क्या थी? हॉर्मुज की नाकेबंदी लगातार जारी रही। लगातार ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप का दावा भी पूरी तरह से खोखला साबित हुआ। इसके एक दिन और पहले का बयान आपको बताती हूँ, 7 मार्च का। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जमीनी सेना भेजने के संकेत दिए थे। एनरिच्ड यूरेनियम भंडारों को सुरक्षित करेंगे, ये दावा डोनाल्ड ट्रंप का था। अब हकीकत क्या है वो भी समझिए। हकीकत ये कि ईरान की जमीन पर सेना उतारना हवा हवाई साबित है। उल्टे ईरानी जनता अब सड़कों पर उतर रही है, खामनेई का साथ दे रही है और डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से आईना दिखा रही है। इसके एक और पहले की बात समझ लीजिए। 6 मार्च को युद्ध भी खत्म होगा। जब ईरान बगैर शर्त सरेंडर करेगा तभी खत्म होगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। सुप्रीम लीडर अमेरिका की पसंद का चुना जाएगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। ये 6 मार्च का बयान था। तब से लेकर अभी तक तारीख बहुत बदल चुकी है। हकीकत क्या है समझिए। हकीकत, जवाब में सरेंडर तो बहुत दूर की बात है, उल्टे हमले और तेज कर दिए ईरान ने। और खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर घोषित किए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले से कमान संभाल चुके हैं। अब एक दिन और पहले की बात कर लेते हैं, यानी 5 मार्च की, जब जमीनी सेना भेजने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पलटी मारी थी। इन्फेंट्री भेजने वक्त की बर्बादी हो सकती है, ये बात एक तरह से उनकी तरफ से कही गई। हकीकत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप के विरोधाभासी बयान, अब इन्हीं बयानों से मिलिट्री एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। वो भी हैरान परेशान है कि इन नेता के बयानों का आखिर करें क्या। 3 मार्च का वो बयान याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि युद्ध में जाने का फैसला इजरायल का नहीं था बल्कि डोनाल्ड ट्रंप उनका था।
उन्हें लगा कि अगर हमला नहीं किया तो ईरान पहले हमला कर देगा, लेकिन हकीकत ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप ने मार्को रूबियो के बयान को गलत ठहरा दिया। अब इजराइल की वजह से यूएस को ईरान युद्ध में कूदना पड़ा, ये बात खुद मार्को रूबियो की तरफ से कही गई। अब 2 मार्च की परिस्थिति भी याद कीजिए, जब अमेरिका अपनी जमीनी सेना को भेजने से चूकेगा नहीं, ये बात कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। 4-5 हफ्ते में जंग हम खत्म कर देंगे, ये बयान दिया, उससे भी पलट गए। हकीकत क्या थी? अब्बास अराक्ची ने कहा कि जमीन पर उतरने पर औकात पता चल जाएगी, ईरान बता देगा। जंग अमेरिका और इजराइल ने शुरू की, खत्म ईरान करेगा, ये अब्बास अराक्ची ने कहा। अब 1 मार्च ईरान के खिलाफ युद्ध ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। मिशन पूरा करने में 4 हफ्ते या उससे भी कम का वक्त लगेगा, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। लेकिन हकीकत क्या है? युद्ध ना तो रुका है, ना ही रुकने के फिलहाल आसार नजर आते हैं। 14 दिनों के बाद भी 4 हफ्ते वाला मिशन फिलहाल काफूर हो चुका है। ईरान पर अटैक भारी पड़ गए, इसमें कोई शक नहीं। अब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले किए। ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के 4 प्रमुख लक्ष्य बताए। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को खत्म करना, नौसेना को नेस्तनाबूद करना, परमाणु हथियारों को खत्म करना, ईरानी समर्थित समूहों के हमले को हर हाल में रोकना। बमबारी तब तक चलेगी जब तक कि मिडिल ईस्ट में शांति नहीं आती, ये कहना था डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन हकीकत क्या है? इस युद्ध के 14 दिनों के बाद अमेरिका की हवाई हमलों को 1 घंटे बाद जबरदस्त जवाब मिल गया। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के जरिए मिडिल ईस्ट में अटैक कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन पर ताबड़तोड़ बमबारी ईरान ने कर दिया। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस पर भी बड़ा तगड़ा अटैक एक तरह से किया गया है ईरान की तरफ से। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के बयान से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बयान आया है। ईरान की 90% मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं, ये कहना है हेग्सेथ का। हमले में नए लीडर मुश्तबा खामनेई घायल हो गए हैं। ईरान पर आज सबसे बड़ा हमला करेंगे, ये हेग्सेथ ने कहा। यूएस ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया है और जीतने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। अपने आप में ये बात बड़ी गंभीर हो जाती है। समझिए, 14 दिन बाद भी इस तरह के दावे अभी किए जा रहे हैं। यूएस ने ईरान की सेना को तबाह कर दिया, ये बड़ा दावा है। जीतने के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं, ये ईरान की 90% मिसाइलें तबाह होने का भी दावा अब अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने मुश्तबा पर इनाम घोषित कर दिया है। यह बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के खिलाफ अब अमेरिका ने इनाम घोषित किया है। ट्रंप ने किया है $1 करोड़ का इनाम घोषित। मुश्तबा खामनेई की जानकारी जो देगा उसे मिलेगा $1 करोड़ का इनाम, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। मुश्तबा समेत 10 नेताओं की जानकारी देने पर भी इनाम मिलेगा। अली लारीजानी के लिए भी अमेरिका ने इनाम घोषित किया है। समझिए, बौखलाहट नहीं तो और क्या। जब हमले काम नहीं कर पाए, जब मिलिट्री ऑपरेशंस काम नहीं कर पाए, तो अब इनाम घोषित किए जा रहे हैं। और छोटी मोटी नहीं, $1 करोड़ की रकम। शिकारी खुद जाल में फंस गया है। ईरान की फौलादी ताकत ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। हॉर्मुज की लहरों पर ईरान का कब्जा होते ही सुपर पावर के पसीने छूट रहे हैं। ट्रंप अब ट्रुथ सोशल पर गिड़गिड़ा रखे हैं, चीन को तोहफों का लालच दे रहे हैं। क्या चीन अमेरिका की इस भीख को कबूल भी करेगा या ईरान के साथ मिलकर अमेरिका का वजूद ही मिटा देगा? खेल अब आर पार का होने वाला है, कोई शक नहीं। रणभूमि से आई खबर बताती है कि ईरान ने अमेरिका के अहंकार को समंदर की गहराई में दफन कर दिया है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका अपना इलाका समझता था, आज वहां ईरान की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। डोनाल्ड ट्रंप की छटपटाहट देखिए, वो अब चीन को इस महायुद्ध में खींचने के लिए गिफ्ट का ऑफर दे रहे हैं। ट्रंप लिख रहे हैं कि हॉर्मुज को खुला रखना चीन के लिए उपहार है, लेकिन दुनिया पूछ रही है कि मिस्टर ट्रंप, क्या ये उपहार है या आपकी हताशा का सबसे बड़ा सबूत?
डोनाल्ड ट्रंप की धमकी में वो अब दम नहीं बल्कि एक डर छिपा है। वो कह रहे हैं कि ईरान पर 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करेंगे। वो मौत, आग और कहर बरसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान ने हॉर्मुज की गर्दन मरोड़ दी है। दुनिया के सबसे बड़े तेल मार्ग पर तेहरान का कब्जा है। भारत समेत दर्जनों देश के जहाज वहाँ फंसे हैं, लेकिन ईरान के फौलादी इरादे टस से मस होने को तैयार नहीं है। ईरान की तारीफ करनी होगी। उसने साबित कर दिया कि एक अकेला मुल्क अगर ठान ले तो सुपर पावर की हेकड़ी कैसे निकाली जाती है। ट्रंप चाहते हैं कि चीन उसका साथ दे, लेकिन चीन जानता है कि ईरान के साथ उसकी दोस्ती वक्त की कसौटी पर खरी उतरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो जाल बिछाया था उसमें वो खुद ऐसे फंसे हैं कि अब ना निगलते बन रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।